मैंने उसकी साइड से देखा तो झाड़ियों में से 4 लोग हमें देख रहे थे। मैंने वो टैक्सी वाले से बात कर रहा था, कह रहा सर वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ आपकी गाड़ी थी, आप थे और मैं था। आप लोगों की गाड़ी ख़राब हुई थी फार्म हाउस पर जा रहे हाँ, थे, उसके रास्ते में? एक्चुअली ये मेरा ऑफिस का वाक़या है। ओह अच्छा, ओके। सॉफ्टवेयर हाउस में आपको पता है नाइट शिफ्ट होती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो पिकनिक पे हम लोग जाने का प्लान हुआ कि भाई गडाप टाउन से थोड़ा सा आगे जाके हम पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी गाड़ियों में जाएंगे। तो हम 4 दोस्त हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, बाकी 3-4 गाड़ियाँ हम लेके चल रहे थे। रात के 10-11 बज रहे, तो हमने ट्रैकर ऑफ कराना भूल गए। वो गाड़ी हो गई रास्ते में बंद, बंद। लेकिन वो इतने करीब बंद हो गई कि फार्म हाउस थोड़ा सा, मतलब ये कोई 10 मिनट का रास्ता नहीं होगा फार्म हाउस के बीच में। अच्छा, वो जहाँ बंद हुई ना, उस जगह पे सिर्फ एक रोड थी, वन वे था वो। सही है, या तो बंदा जा सकता है या तो आ सकता है गाड़ी के साथ। वो बीच में बंद हो गई, इधर झाड़ियाँ उधर झाड़ियाँ। अच्छा, हमारी मेरी और मेरे एक दोस्त जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था वो हाफिज़ था, और मेरी आदत थी कि हम लोग कुरान सुनते हुए जाते थे बनिस्बत गाने सुनने के। हाँ, सही है। कुरान और इस टाइप की चीज़ें सुनते हुए जाते थे, तो डर से भी थोड़ा सा लगता। अब गाड़ी बिल्कुल, आपको पता है जब ट्रैकर ऑफ हो जाता तो बिल्कुल ही अंधी हो जाती है गाड़ी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। स्टार्ट भी कर रहे होते तो कुछ भी नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि शीशा हमने ऊपर कर लिया कि लुटा ना जाए यहाँ पे, पता नहीं। और आगे फ़ोन कर दिया कि भाई, क्योंकि हमारे पीछे गाड़ी थी सबसे, कि भाई हमें लेने आओ कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है। फिर हमने ट्रैकर वाले को भी फ़ोन किया कि भाई ट्रैकर उसका ऑफ़ करो ताकि हमें गाड़ी लेके जानी है, बीच में रास्ते में बंद हो गई है। तो इतने में हाफिज़ साहब ने को मैंने बोला कि भाई कुछ पढ़ते रहो, हम भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं आगे दो दो पीछे बैठे हुए थे, 4 लोग थे हम टोटल गाड़ी में। हुआ ये कि अचानक से वो पढ़ते पढ़ते खामोश हो गए। मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम खामोश क्यों हो गए? कह रहा है दानियल, उसने हल्के से मेरे पास आके कान में बोला कि दानियल मेरी साइड वाली खिड़की में देखना और शोर मत मचाना क्योंकि पीछे वाले हो जाएंगे पैनिक। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसकी साइड से देखा तो झाड़ियों में से 4 लोग हमें देख रहे थे, और उनकी आंखें इसलिए वाज़ेह हो रही थी क्योंकि उनकी आंखें लाल थी, लाल नहीं होती, चमकती हुई लाल। अब मैंने देखा, मैंने कहा भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, तुमने मुझे क्यों दिखा दिया? कह रहा है भाई अब खामोश है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। अब वो पढ़ता रहा, वो थोड़ा तेज़ पढ़ना शुरू करा उसने, और जैसे ही वो पढ़ता रहा ना, अब वो 4 इस झाड़ियों से खड़े हो गए। पहले वो बैठे हुए नज़र आ रहे थे, अब वो खड़े हो गए। अब वो हमारे गाड़ी के सामने से गुजर रहा है, हम उनको देख रहे हैं, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको नज़र आ रहा है? उनको भी नज़र आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो सन्नाटे में चले गए। अब वो सामने से गुजर रहे हैं, तो एक बीच वाले ने गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा और इशारे से हाफिज़ साहब को, मतलब जो हाफिज़ बैठा हुआ था, उसको मना करके पढ़ो मत। और मैंने हाफिज़ भाई को बोला कि भाई तुम पढ़ना बंद मत करना, ये गाड़ी में बैठे हुए नज़र आएंगे हमें। और दूसरी तरफ जाके बैठ गए, मतलब उस यहाँ से निकले लेफ़्ट से और राइट में जाके बैठ गए। अब इतने में कोई कुरान पढ़ रहा था, कुरान की आवाज़ डबल हो गई, ऐसा लग रहा 2 बंदे पढ़ रहे हैं, और हम तीनों हाफिज़ नहीं हैं, वही हाफिज़ है। अब समझ में ये नहीं आया कि दूसरा बंदे की आवाज़ कहाँ से शुरू हो गई। इतने में क्या हुआ कि मेरी साइड वाल पीछे से मेरी साइड पे बंदा है, मैं ड्राइविंग सीट पे था, उसने मुझे नॉक किया ऐसे ठक ठक। थोड़ा बुज़ुर्ग सा आदमी था वो। तो मैं तो पहले डरा कि ये कौन है, कहाँ से आ गया। फिर उसने बोला कि ना मेरे पीछे टैक्सी ख़राब हुई हुई है, तुम्हारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे, मतलब पीछे टैक्सी खड़ी हुई है और मेरा घर भी थोड़ा सा आगे है। तो मैंने कहा जी कोई हेल्प वेल्प चाहिए तो बताएं। मैंने कहा अब पीछे से कहीं से अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो आप कहीं और से चले जाएं, क्योंकि ये गाड़ी तो बंद हुई हुई है, ये तो स्टार्ट नहीं होगी विदाउट ट्रैकर। कह रहे नहीं नहीं तुम डरो नहीं। उसने पहले ये बोला तुम डरो नहीं, दूसरा ये बोला कि कुरान पढ़ते रहो। मैंने कहा पहले तो हमारे तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कुरान पढ़ते हैं। और कह रहे मैं पीछे बैठा हूँ, वो गाड़ी में जाके अपनी टैक्सी की, वो काली वाली टैक्सी देखी होगी ना आपने, वैसी थी। उसने वो पीछे जाके बैठ गया अपनी गाड़ी के अंदर, उसने अपनी हेडलाइट भी ऑन कर दी ताकि ना हमारी गाड़ी जो है विजिबल हो।
इतने में हम कारी साहब वो जो हमारे हाफिज़ साहब थे वो पढ़ रहे थे, वो आवाज़ डबल कह रहे मैं भी पीछे से पढ़ रहा हूँ ना, वो भी अपने आप को हाफिज़ प्रोटेंड कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि हमें जो लेने आने वाले थे वो आ गए। हमने उनको ये बात नहीं बताई कि भाई अच्छा वो जो चार वो जो वहाँ बैठे हुए थे वो फिर हमें नज़र नहीं आए। जब वो जैसी वो अंकल आए टैक्सी वाले, वो हमें वहाँ पे नज़र नहीं आए। हमने गाड़ी स्टार्ट तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि बंद थी। हम बैठे और हमने अंकल को इशारा किया कि आप चले जाएं अगर आपकी गाड़ी सही हो जाए, क्योंकि ये तो बंद हो गई है। और हम फार्म हाउस आ गए। अब जब फार्म हाउस आ गए तो ट्रैकर वाले का फ़ोन आया रात के 1:30-2 बजे कि भाई वो गाड़ी लेकर आओ वरना कोई ठोक ठाक देगा, और मैंने ट्रैकर ऑफ कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं सबको जो बैठा हुआ था मेरे साथ पहले तो उनको बोला, कह रहा हम तो नहीं जा रहे उधर वापस। जाहिर सी बात है ये वाला सिनेरियो हो गया था। फिर मैंने वहाँ के फार्म हाउस के चौकीदार को बोला कि तुम चलो साहब। चौकीदार ने कहा चलो सही है, मेरे पास बाइक है आप चलो। अब जब मैं वापस वहाँ पहुँचा ना तो मैंने देखा कि वो अंकल वहीं पे मौजूद है, वो जो गाड़ी टैक्सी वाले थे वो वहीं पे मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी के बजाय पीछे टैक्सी वाले के पास चला गया। मैंने बोला अंकल आप अभी तक, और जो कच्चे का रास्ता है, वो कच्चे का रास्ता नहीं होता, वो आसपास फार्म हाउस झाड़ियाँ वाड़ी, बीच में रोड है, हाँ ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल आप अभी तक गए ही नहीं घर वर। कह रहे वो बेटा मैं अपनी बेगम से फ़ोन पे बात कर ली थी और तुम्हारी गाड़ी भी तो खड़ी थी, हिफाजत भी तो करनी थी मुझे। मैंने कहा अंकल आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी थी, आप जा सकते हैं। फिर मैंने फिर उनको कुछ अमाउंट देने की कोशिश की कि, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे अपने पास रखो, मुझे इसका सिला अल्लाह ने दिया है, मुझे सिला इसका अल्लाह देगा। मुझे बस समझ में नहीं आई। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैं फार्म हाउस आया, चौकीदार आया मेरे पास, क्या सर क्या आप लोग यहाँ पे कुछ पीते पिलाते वाले लोग हैं? मैंने क्यों क्या हो गया? कह रहा वो गाड़ी के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने वो टैक्सी वाले से बात कर रहा था। कह रहा सर वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ आपकी गाड़ी थी, आप थे और मैं था। मैंने हाफिज़ साहब को बताया। हाफिज़ साहब ने कहा अल्लाह ने कोई मदद भेजी थी भाई, उन किसी और को दिखी नहीं, हमें दिखी थी। फुल डरना मनाएगा स्क्रीन प्ले है वैसे, ये बहुत टाइट यार, वेरी नाइस। और ये सब सच्चा है, वाकई है, सच्चा वाकया है। ये मेरे साथ ही हुआ।